ना रहूं तो मुझ में कहीं बाकी रहना। बस नहीं है ना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं तो मुझ में कहीं जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को कर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में एक लाइन सुना दे। क्या गाऊं? फोटो खिंचवानी अपन बाद में बाहर खिंचवा लेंगे, हल्ला नहीं करना, एक लाइन गा देते। अच्छा 2-3 लाइन। असल में इनको अपना हाले दिल बताना। डिसिप्लिन में रहो, बिल्कुल भी बाहर आके आवाज नहीं करनी है ना, ठीक है? अपन ने जो मेहनत की है ना वो सब खराब हो जाती है, ठीक है? ऐसे करके तो आपको एकदम और आँख कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट सी गुलाबी होठ, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था। मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल होता है ना, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था और उनकी आवाज में ग्लूकोज सा मिठास था। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत से कोई नाता नहीं है। हमारे बारे में जो सुना है थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, किसी और की लाइनें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइनें जुड़ी हुई हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? केमिस्ट्री मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एहसास है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री। उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमेटिक चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है? एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। थैंक यू। सुनो, ये वाला तो बहुत तगड़ा है, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, पर इसका कोई काल्पनिक मेरे से कोई रिलेशन के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, क्योंकि क्लास से लेकर बाहर तक आप एक दोस्त की तरह रहे हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से चाहकर भी आपकी जगह कोई और यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई और दूसरा यहाँ कभी हो नहीं सकता। आप जब भी क्लास में आते थे तो क्लास का अलग माहौल बनाते थे। आप जब भी क्लास में आते थे क्लास का अलग माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें समझ ना आए कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते थे। आपकी बात कहीं दिमाग में ना सही कहीं दिल में भी लग जाती है। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से वो भी सुलग जाती है। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं। आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ना समझ से हम फिर भी
ना समझ से हम फिर भी इतने पेशेंस से सब कुछ समझाने के लिए फेवरेट हो सकते हैं, ये बात हम सबके सामने लाने के लिए। टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सबके सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ सबके मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं। मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ, बच्चे हर तरीके के मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपको सफल मिले। आप डिसिप्लिन में पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होकर पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अभी ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में। आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो। और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है, वो रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो, अच्छी चीज है, उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है, घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता है तो इतना डिजर्व नहीं करते हैं, पर ये आपका प्यार है आप लोगों का। और बहुत अच्छा, एक मेरे को भेज देना जरूर, वो जो पढ़ तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफर आज बड़ा अच्छे से खत्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आप। पूरी उम्मीद है सर, आयो में तो 360 लेके आऊं। समझ जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत, समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं, अभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, स्पेशल बहुत ज्यादा है।
यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं। कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, इससे टीचर गुस्सा हो जाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए और फिर भी हो जाता है। इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं, इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, मतलब when we need something he always pushes up। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है, इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज जो सिलसिला वो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन, तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है। ऐसा जोश आप लूंगा आज तक तो कुछ मैंने लिखा है लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगे, मतलब इसको। अरे एक मिनट सुनो, पहले मैं दूसरा बात तो सुन लो। ऐसा है कि मुझे एक मॉड्यूल दे दो, मैं 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, पहले काम की काम कर लो थोड़ा, फिर उसके बाद जो मारना पीट। निश्चित करके आज मजे लेंगे, बहुत दिन से इन्होंने मजे लिए थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ ले लो मजे, बंद कर देना तो दूसरे मजे ले लेगा कोई। मैं भी यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे में कहीं बाकी रहना, बस नहीं है ना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तू मुझ में कहीं जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को कर रखने की कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में प्यारे। चलो दूसरा एक लाइन सुना दे। क्या गाऊं, फोटो खिंचवानी अपन बाद में बाहर खिंचवा लेंगे, हल्ला नहीं करना, एक लाइन गा देते हैं। अच्छा 2-3 लाइन। असल में इनको अपना हाले दिल बताना डिसिप्लिन में रहो, बिल्कुल भी बाहर आके आवाज नहीं करनी है ना, ठीक है? अपन ने जो मेहनत की है ना वो सब खराब हो जाती है, ठीक है? ऐसे करके तो आपको एकदम। और आग कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट सी गुलाबी होठ,
उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था, मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल होता है ना, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था और उनकी आवाज में ग्लूकोज सा मिठास था। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत से कोई नाता नहीं है। हमारे बारे में जो सुना है थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, किसी और की लाइनें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइनें जुड़ी हुई हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एहसास है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री। उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमेटिक चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, टीचर दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। थैंक यू। सुनो ये वाला तो बहुत तगड़ा है, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, पर इसका कोई काल्पनिक मेरे से कोई रिलेशन के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, क्योंकि क्लास से लेकर बाहर तक आप एक दोस्त की तरह रहे हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से चाह कर भी आपकी जगह कोई और यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई और दूसरा यहाँ कभी हो नहीं सकता। आप जब भी क्लास में आते थे तो क्लास का अलग माहौल बनाते थे। आप जब भी क्लास में आते थे क्लास का अलग माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें समझ ना आए कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते थे। आपकी बात कहीं दिमाग में ना सही कहीं दिल में भी लग जाती है। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से वो भी सुलग जाती है। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं। आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम फिर भी इतने पैशन से सब कुछ समझाने के लिए फेवरेट हो सकते हैं। ये बात हम सबके सामने लाने के लिए, टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सबके सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ सब पे मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं। मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ, बच्चे हर तरीके के मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपको सफल मिले। आप डिसिप्लिन में पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होकर पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अब ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में।
आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो, और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है, वो रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो अच्छी चीज है, उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है, घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता है तो इतना डिजर्व नहीं करते हैं, पर ये आपका प्यार है आप लोगों का। और बहुत अच्छा, एक मेरे को भेज देना जरूर, वो जो पढ़ तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफर आज बड़ा अच्छे से खत्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आप। पूरी उम्मीद है सर, आयो मैं तो 360 लेके आऊँ। समझ जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत, समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं, अभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, फसल बहुत ज्यादा है। यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं, कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, इससे टीचर गुस्सा हो जाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर भी हो जाता है। इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं, इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, मतलब when we need something he always pushes up। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है, इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज, जो सिलसिला वो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन, तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है। ऐसा जोश आप लोगों का आज तक कुछ मैंने लिखा है, लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगे, मतलब इसको
अरे एक मिनट सुनो, पहले मैं दूसरा बात तो सुन लो। ऐसा है कि मुझे एक मॉड्यूल दे दो, मैं 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, पहले काम की काम कर लो थोड़ा, फिर इसके बाद जो मारना पीट। निश्चित करके आज मजे लेंगे, बहुत दिन से इन्होंने मजे लिए थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ ले लो मजे, बंद कर देना तो दूसरे मजे ले लेगा कोई। मैं भी एक यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे में कहीं बाकी रहना, बस नहीं है ना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तू मुझ में कहीं जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को लेकर अपने की कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में चलो दूसरा एक लाइन सुना दे। क्या गाऊं, फोटो खिंचवानी में अपन बाद में बाहर खिंचवा लेंगे, हल्ला नहीं करना, एक लाइन गा देते हैं। अच्छा 2-3 लाइन। असल में इनको अपना हाले दिल बताना डिसिप्लिन में रहो, बिल्कुल भी बाहर आके आवाज नहीं करनी है ना, ठीक है? अपन ने जो मेहनत की है ना वो सब खराब हो जाती है, ठीक है? ऐसे करके तो आपको एकदम, और आँख कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट सी गुलाबी होठ, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था, मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल होता है ना, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था, और उनकी आवाज में ग्लूकोज सा मिठास था। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत से कोई नाता नहीं है। हमारे बारे में जो सुना है थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, किसी और की लाइनें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइनें जुड़ी हुई हैं, अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? केमिस्ट्री मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एहसास है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री। उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमेटिक चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है? एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, टीचर दिल से शुक्रिया है आपका, हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। थैंक यू। सुनो, ये वाला तो बहुत तगड़ा है, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, पर इसका कोई काल्पनिक मेरे से कोई रिलेशन के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, क्योंकि क्लास से लेकर बाहर तक आप एक दोस्त की तरह रहे हैं। तो यही वजह
जगह है जिसकी वजह से चाह कर भी आपकी जगह कोई और यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई और दूसरा यहाँ कभी हो नहीं सकता। आप जब भी क्लास में आते थे तो क्लास का अलग माहौल बनाते थे। आप जब भी क्लास में आते थे क्लास का अलग माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमें समझ ना आए कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते थे। आपकी बात कहीं दिमाग में ना सही कहीं दिल में भी लग जाती है। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से वो भी सुलग जाती है। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी। कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं। आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम फिर भी इतने पैशन से सब कुछ समझाने के लिए फेवरेट हो सकते हैं। ये बात हम सबके सामने लाने के लिए, टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं। ये बात सबके सामने लाने के लिए आपकी बातें दिमाग के साथ सब पे मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है। यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं। मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ। बच्चे हर तरीके के मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपको सफल मिले। आप डिसिप्लिन में पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होकर पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज में जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अभी ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में। आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो। और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है। वो रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो, अच्छी चीज है। उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है। घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता
डिजर्व नहीं करते हैं, पर ये आपका प्यार है आप लोगों का। और बहुत अच्छा, एक मेरे को भेज देना जरूर, वो जो पढ़ तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफ़र आज बड़ा अच्छे से ख़त्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आपका हाथ। पूरी उम्मीद है सर, आयो में तो 360 लेके आओ। समझ जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत, समझ रहे हो? नहीं सोच पा रहे हैं, अभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, फसल बहुत ज्यादा है। यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं, कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, इससे टीचर गुस्सा हो जाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर भी हो जाता है। इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं, इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, मतलब when we need something he always pushes up। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है, इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए खास। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज, जो सिलसिला वो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन, तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है, ऐसा जोश आप लूंगा आज तक कुछ मैंने लिखा है। लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगे, मतलब इसको। अरे एक मिनट सुनो, पहले मैं दूसरा बात तो सुन लो। ऐसा है कि मुझे एक मॉड्यूल दे दो, मैं 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, पहले काम की काम कर लो थोड़ा, फिर इसका जो मारना पीट। निश्चित करके आज मजे लेंगे, बहुत दिन से इन्होंने मजे लिए थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ ले लो मजे, बंद कर देना तो दूसरे मजे ले लेगा कोई। मैं भी एक यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस नहीं है ना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तू मुझ में कहीं
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे। चलो दूसरा एक लाइन सुना दे। क्या कहूँ, फोटो खिंचवानी अपन बाद में बाहर खिंचवा लेंगे, हल्ला नहीं करना, एक लाइन गा देते हैं। अच्छा 2-3 लाइन। असल में इनको अपना हाले दिल बताना। देखो बेटा सुनो, बहुत डिसिप्लिन में रहो, बिल्कुल भी बाहर आके आवाज नहीं करनी है ना, ठीक है। अपन ने जो मेहनत की है ना वो सब खराब हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके तो आपको एकदम और आँख कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट सी गुलाबी होठ, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था, मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल होता है ना, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था और उनकी आवाज में ग्लूकोज सा मिठास था। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत से कोई नाता नहीं है। हमारे बारे में जो सुनाया थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, किसी और की लाइनें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइनें जुड़ी हुई हैं, अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एहसास है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री। उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमेटिक चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, टीचर दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। सुनो ये वाला तो बहुत तगड़ा है, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, पर इसका कोई काल्पनिक मेरे से कोई रिलेशन के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, क्योंकि क्लास से लेकर बाहर तक आप एक दोस्त की तरह रहे हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से चाह कर भी आपकी जगह कोई और यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई और दूसरा यहाँ कभी हो नहीं सकता। आप जब भी क्लास में आते थे, तो क्लास का अलग माहौल बनाते थे। आप जब भी क्लास में आते थे, क्लास का अलग माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें समझ ना आए कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते थे। आपकी बात कहीं दिमाग में ना सही कहीं दिल में भी लग जाती है। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से, पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से, वो भी सुलग जाती है। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं। आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम फिर भी इतने पैशन से सब कुछ समझाने के लिए फेवरेट हो सकते हैं। ये बात हम सबके सामने लाने के लिए, टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सबके सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ सबके मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं।
मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ, बच्चे हर तरीके की मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपको सफल मिले। आप डिसिप्लिन पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होकर पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज नहीं, जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप पर छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अब ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में। आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो। और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है। वो रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो, अच्छी चीज है। उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है। घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता है तो इतना डिजर्व नहीं करते हैं, पर ये आपका प्यार है आप लोगों का। और बहुत अच्छा, एक मेरे को भेज देना जरूर, वो जो पढ़ तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफर आज बड़ा अच्छे से खत्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आप। पूरी उम्मीद है सर, आए हुए तो 360 लेके आओ। समझ जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत, समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, फसल बहुत ज्यादा है। यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं। कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, इससे कि गुस्सा हो जाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर भी हो जाता है।
इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं। इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं। मतलब when we need something, he always pushes up। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है। इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज जो सिलसिला हो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन। तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है। ऐसा जोश आप लोगों का मस्त एकदम। कुछ मैंने लिखा है लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगे। मतलब इसको अरे एक मिनट सुनो, पहले मैं दूसरा बात तो सुन लो। ऐसा है कि मुझे एक मॉड्यूल दे दो, मैं 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। पहले काम कर लो थोड़ा, फिर उसके बाद जो मारना पीट निश्चित करके आज मजे लेंगे। बहुत दिन से इन्होंने मजे लिए थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ ले लो मजे। बंद कर देना तो दूसरा मजे ले लेगा कोई। मैं भी एक यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस नहीं है ना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तू मुझ में कहीं जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में एक लाइन सुना दे। क्या गाऊं? फोटो खिंचवानी अपन बाद में बाहर खिंचवा लेंगे, हल्ला नहीं करना। एक लाइन गा देते। अच्छा 2-3 लाइन। असल में इनको अपना हाले दिल बताना। डिसिप्लिन में रहो, बिल्कुल भी बाहर आके आवाज नहीं करनी है ना, ठीक है? जो अपन ने सुना रहे, अपन ने जो मेहनत की है ना, वो सब खराब हो जाती है, ठीक है? ऐसे करके तो आपको एकदम और आग कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट सी गुलाबी होठ, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था। मतलब बेंजीन बहुत स्टेबल होता है ना, उनकी आंखों में बेंजीन सा एहसास था और उनकी आवाज में ग्लूकोज सा मिठास था। ये सब काल्पनिक बातें हैं, हकीकत से कोई नाता नहीं है। हमारे बारे में जो सुनाया थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, किसी और की लाइनें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइनें जुड़ी हुई हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है?
केमिस्ट्री मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एहसास है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री। उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमेटिक चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी, एक दिन लैब में सूरत देखी गोल्ड सी। टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए। सुनो, ये वाला तो बहुत तगड़ा है, आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, पर इसका कोई काल्पनिक मेरे से कोई रिलेशन के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, क्योंकि क्लास से लेकर बाहर तक आप एक दोस्त की तरह रहे हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से चाह कर भी आपकी जगह कोई और यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई और दूसरा यहाँ कभी हो नहीं सकता। आप जब भी क्लास में आते थे, तो क्लास का अलग माहौल बनाते थे। आप जब भी क्लास में आते थे, क्लास का अलग माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए तो कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें समझ ना आए कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते थे। आपकी बात कहीं दिमाग में ना सही, कहीं दिल में भी लग जाती है। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से, पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से, वो भी सुलग जाती है। कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हमें जो किताबों में नहीं थी, कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं। आपका हमें सही और गलत का फर्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम फिर भी इतने पैशन से सब कुछ समझाने के लिए फेवरेट हो सकते हैं। ये बात हम सबके सामने लाने के लिए, टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सबके सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ सबके मैसेज देखेंगे, सिर्फ बच्चों के मैसेज होते हैं। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, तो यूं मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड सर्कल आप ही लोग हैं। मैं बच्चों से हर तरीके की बात करता हूँ, बच्चे हर तरीके की मेरे पास शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बैरियर बना ही नहीं कभी। तो ना आपके लिए कभी बैरियर रहेंगे। कभी आप परेशान होना, लो होना, तो मेरे से बात करना, जरूर आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ था, अब सही हूँ, तो ऑल द बेस्ट बेटा। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपको सफल हो। आप डिसिप्लिन पढ़ते लिखते हो, शानदार है, काबिल तारीफ है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब खुश होकर पढ़िए। और मेडिकल कॉलेज में जाइए, और जहाँ भी जाइए, मेडिकल कॉलेज नहीं, जहाँ भी जाइए, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े आपको जिंदगी में, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा मिलता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो टाइम अगर मेरा जाता भी है मोबाइल पे, हालांकि मैं दूर ही रहता हूँ, वो बच्चों के साथ ही जाता है। वो ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि एक इकोसिस्टम बना देता है अपने ऊपर। वैसे ही आप होंगे। आप पर छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अभी ये मत समझिएगा कि आप से कुछ होगा नहीं जिंदगी में। आप अभी वो बरगद के छोटे से बीज हो जो अभी अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हो। और जिस दिन बड़े होगे ना, ये मेरा दावा है कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाओगे तुम। एक एक बच्चा जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मीनवाइल उलझने छोटी छोटी आएंगी, उसको घबराना नहीं है, चुपचाप सहते रहना है। एक छोटा सा बरगद का पेड़ का सीड जब एडवर्स कंडीशन आती है
तो चुपचाप बैठ जाता है, खत्म नहीं होता है, वो रास्ता खोजता है। उलझे हुए हो अच्छी चीज है, उलझे रहना, रास्ता मिल जाएगा। उलझन से घबराना नहीं है, घबरा गए तो रास्ता बिखर जाएगा। उलझे हुए हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद मिल जाता है। क्योंकि जब कोई उलझा हुआ होता है ना, तो खुद से बात करता है, खुद से परेशान होता है, खुद से बहुत मेहनत करता है। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मस्त रहिए। और एक चीज और बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जिस तरीके से आप उलझे हुए हो पढ़ाई को लेके, ये उलझन जरूरी है। जब उलझता है तो इतना डिजर्व नहीं करते हैं, और ये आपका प्यार है आप लोगों का। और बहुत अच्छा, एक मेरे को भेज देना जरूर, वो जो पढ़ तुम लिखे हो मेरे को भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये 3 महीने का सफर आज बड़ा अच्छे से खत्म हुआ। थोड़ा सा इमोशनल भी है आदमी, पर बहुत लंबा पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। उठे ना कभी सर से आपका हाथ, कभी उठे ना सर से आपका। पूरी उम्मीद है सर, आयो में तो 360 लेके आओ। समझ जाओ यारों, अभी हमारे ख्यालों में कमजोरी बहुत, समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कमजोरी है थोड़ी ख्यालों में। बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप, बेलोज मोहब्बत के गवाह हो आप। आपके सामने छोटे हैं वो हमारे अल्फाज। आपके लिए हमारी बस एक ही दुआ है रब से, फसल बहुत ज्यादा है। यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, यूं तो हमारी जिंदगी में मगरूरी बहुत है, किसी के हुस्न में बहकना हमें जरूरी बहुत है। कई बार हम खुद को इनकी नजरों में गिरा देते हैं। कभी कभी होता नहीं है यार, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, इससे कि गुस्सा हो जाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर भी हो जाता है। इनके सहारे हम परिंदे से आसमान में परवाज पाते हैं, इनके सहारे हम परिंदे में आसमान परवाज पाते हैं। ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, मतलब when we need something he always pushes up। हमारे लिए इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है, इनका हमारी जिंदगी में होना यही हमारे लिए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अंग्रेजी में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज, जो सिलसिला वो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में जिन्हें कहते हैं लोग गुरुजी। वैसे दिखने में तो ये आम इंसान है, मतलब ही इज अ नॉर्मल पर्सन, तो सच मानो हमारे लिए है भगवान। इनका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं है। ऐसा जोश आप लोगों का आज तक कुछ मैंने लिखा है, लाइन्स हैं, अगर कोई युगांडा से है तो उसको समझ में नहीं आएंगे, मतलब इसको। अरे एक मिनट सुनो, पहले मैं दूसरा बात तो सुनो। ऐसा है कि मुझे एक मॉड्यूल दे दो, मैं 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, पहले काम कर लो थोड़ा, फिर उसके बाद जो मारना पीट। निश्चित करके आज मजे लेंगे, बहुत दिन से इन्होंने मजे लिए थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ ले लो मजे, बंद कर देना तो दूसरा मजे ले लेगा कोई। मैं भी
यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बेस्ट ऑफ लक।